जय हिंद दोस्तों। बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम का जो सीरीज हम चला रहे थे, जिसमें मैंने भाजकों की संख्या निकालने का थ्योरी बता रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इस फ्री क्लास का फायदा उठाइएगा। सभी भाजकों का योगफल। सभी भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे, आज मैं आपके सामने वही बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा कैसे निकाला जाता है सभी भाजकों का योगफल। सभी भाजकों की संख्या सिखा दिए थे, सभी सम भाजकों की संख्या सिखा दिए थे, सभी विषम भाजकों की संख्या सिखा दिए थे। आज मैं सभी भाजकों का योगफल सिखाने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सवाल है आपके स्क्रीन पर कि 12 के सभी भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं 12 के सभी भाजक क्या क्या है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। इनको जोड़िए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 12 कितना होता है? 2 1 3 और 3 6, 6 4 10 और 10 और 6 16, 16 12 कितना हो गया? 28। तो सभी भाजकों का योगफल क्या हुआ? 28। लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो इस विधि से नहीं बनाइएगा, नहीं तो सुबह से शाम हो जाएगा। आपको हम ट्रिक सिखा रहे हैं, उस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। तो इसको तो हमने देख लिया, 28 आया। ट्रिक से देखिए, जैसे कि 12 है, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 कितना हो गया? 2 के स्क्वायर गुने कितना हुआ? 3। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। 2 है, 2 के पावर में 2 है, इसमें +1 कीजिए, -1 कीजिए, कोष्ट में बंद कीजिए। फिर 3 है, 3 के पावर में नहीं कुछ है तो 1 है, 1 में 1 कीजिए, -1 कीजिए और बटा में क्या होगा? इस बेस को उतार दीजिए, 2 - 1 और 3 - 1। 5-10 को सवाल बनाइएगा, प्रैक्टिस बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर में 3, तो 2 के पावर में ये हो गया 3 - 1 और ये क्या हो जाएगा? 3 के पावर में 2 और कितना हो गया? -1 बटा में 2 में से 1 गया 1 और गुना ये 2 हो गया। एक लाइन और लिख देते हैं समझने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पे तोड़ देते। 2 के क्यू का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 1 गया तो 7, 3 तिया 9 और 9 में से 1 गया तो 8 बटा में कितना? 2 एकम 2, काट दीजिए, 2 चौका 8, तो 7 चौक कितना हो गया? 28। ध्यान दीजिएगा, इस विधि को नहीं सीखना था, इस विधि को सीखना है। ये हम प्रूव करने के लिए दोनों विधि को यूज किए हैं। इस विधि से अगर निकालिएगा तो बड़ा बड़ा संख्या को निकालने में आपको दिक्कत होगा, इसीलिए इस विधि को लेके चलना है। 2-4 गो सवाल बनाइएगा, आपका प्रैक्टिस बन जाएगा कि कैसे क्या होता है। ठीक ना? अब इस बात को आप ध्यान से समझ रहे होंगे। अगला सवाल है कि 420 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है। तो 420 के सभी भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे? इससे पहले हम 12 के सभी भाजकों का योगफल सिखा दिए थे, तो उसका 2 गो मेथड यूज किए थे। तो पहले वाला मेथड अगर इसमें लगाइएगा तो बहुत बड़ा आपको क्रिया करना होगा, इसीलिए सेकेंड वाला मेथड लगाइएगा। तो जैसे है 420, इसका आप क्या क्या करना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। 2 से कितना हो गया? फिर 2 से कितना हुआ? 105 और 3 से 3 तिया 9 और कितना हो जाएगा? 3 पंचे 15, 35 और 5 से 5 सते 35। तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 1, 5 के पावर में 1 और 7 के पावर में 1। आपको निकालना क्या है कि 420 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 लेंगे, पावर में 2 है, +1 करेंगे, -1 कोष्ट में बंद करेंगे। 3 लेंगे, 1 + 1 - 1 कोष्ट में बंद करेंगे।
5 लेंगे 1 प्लस 1 माइनस 1 कोष्ट में बंद करेंगे। 7 लेंगे 1 प्लस 1 माइनस 1 कोष्ट में बंद करेंगे। और बटा में क्या रहेगा, सारा बेस, यानी 2 माइनस 1 रहेगा, 3 माइनस 1 रहेगा, 5 माइनस 1 रहेगा, 7 माइनस 1 रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, 2 के पावर में 3 यानी 8, 8 में से 1 गया 7, 3 के पावर में 2 यानी 9, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया तो 8, ये हो गया 5 25, 25 में से 1 गया तो 24, ये हो जाएगा 7 7 49, 49 में से 1 गया तो 48। बटा में क्या लिखिएगा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया तो 6, 6 8 कितना हो गया 48 कट गया, 4 दूना 8 कट गया, 2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास क्या रह जाएगा, 8 7 56 गुना कितना 24, 56 और 24 को गुना करिए कितना आता है 1344, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 420 का जितना भी भाजक होता है सभी भाजक का योगफल कितना हो जाएगा 1344, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला सवाल है 45 के पावर में 51 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें, ठीक ना। तो 45 है बेस में, पावर में 51 है। कभी भी देखिएगा जो बेस रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड में टूटा हुआ होना चाहिए। अगर अभाज्य गुणनखंड में नहीं टूटा है तो आप तोड़िए, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 पंचे 45, यानी 45 में देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45, फिर 3 से देंगे 3 पंचे 15, तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर गुने 5, और पूरा के पावर में कितना है 51, ठीक ना। इसको कैसे लिखेंगे, तो 3 के पावर में 51 दूना कितना होता है 102, गुने 5 के पावर में क्या हो गया 51, तो इस तरह से अब बन गया। अब इसको हम सभी भाजकों का योगफल निकालना है, तो 3 के पावर में क्या होगा 102 प्लस 1 माइनस 1, और इसमें क्या होगा 5 के पावर में 51 प्लस 1 माइनस 1, और आधार में क्या होगा बेस में बटा में -1 और 5 -1, कितना हो गया, तो 3 के पावर में 103 -1 और 5 के पावर में 52 -1, अब बटा में 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, अब 5 में से गया तो 4, 4 दूना 8, यही हो जाएगा आंसर। यानी बड़ा बड़ा मान का निकालने के लिए देगा तो पूरा सरलीकरण करके आपको ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, इसी तरह से दिया रहेगा, तो आप इस तरह से बना करके ऐसा वहां पर ले जा करके इस तरह से ऑप्शन को आप मार के आ सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इस बात को भी समझ गए होंगे, सभी भाजकों का योगफल इस तरह से निकाला जाता है। अब जो है सो सभी भाजकों का योगफल सीखने के बाद अब सभी भाजकों का गुणनफल सीखना है। तो सभी भाजकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है कैपिटल एन के पावर में स्मॉल एन बटे 2। तो जहां एन इजिकल टू दी गई संख्या है और एन इजिकल टू स्मॉल एन इजिकल टू कुल भाजकों की संख्या है, तो इस सूत्र को यूज करके सभी भाजकों का हम गुणनफल निकालेंगे। कैपिटल एन के पावर में स्मॉल एन बटे 2, कैपिटल एन कहने का मतलब हो गया दी गई संख्या और स्मॉल एन का मतलब हो गया कुल भाजकों की संख्या। तो इस तरह के सूत्र को कैसे यूज करके बनाएंगे हम एग्जाम्पल दे करके आपको बता रहे हैं। सवाल है 12 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। पहले हम फर्स्ट विधि देखते हैं, 1 2 3 4 6 और 12 सबको गुना करिए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 12, कितना हो गया 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 आया और 12 छक्के 72, गुना कर दीजिए 24 को 72 को और 24 को, 4 दूना 8 के 7 चौक 28,
आ गया इतना, 2 से 2 दूना 4, 7 दूना 14, तो 8, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 1 के 1 को कितना आ गया गुना करके 1728। ये तो हुआ आपको लॉन्ग मेथड, लेकिन लॉन्ग मेथड से बनाने से काम नहीं चलेगा, हमको क्या सीखना है, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड कैसे होगा, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताए हुए हैं कि इसमें n के पावर में क्या हो जाएगा, n के पावर में n/2, तो n दी गई संख्या यानी 12 और n/2 निकालना होगा। तो n/2 कैसे निकालेंगे, तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। कैसे, जैसे 12 का हम खंडन किए, 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 का स्क्वायर गुना कितना हो गया 3, तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 गुने 2 इक्वल टू कितना हो गया 6। अब सभी भाजकों का गुणनफल निकालना है। सभी भाजकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, n के पावर में n/2, तो n मतलब 12, 12 के पावर में कितना n/2 मतलब 6/2, काट देंगे 3, तो कितना हो गया 12 के पावर में 3, यानी 12 गुने 12 गुने 12, यानी 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 12 का क्यूब 1728 आंसर। तो इस विधि को लेके चलना है, सभी भाजकों के गुणनफल के लिए इस विधि को यूज करना है। अब नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं। सवाल है 96 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम 96 को क्या करेंगे, 2 से देंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से देंगे 24, 2 से देंगे 12, 2 से देंगे कितना 6, फिर 2 से देंगे 3, क्या हो गया 2 के पावर में 1 2 3 4 5, 5 और गुना कितना हुआ 3, तो कुल भाजकों की संख्या निकालना है। कुल भाजकों की संख्या इक्वल टू क्या करिएगा, तो 5 + 1 और 1 + 1, 6 गुना 2 कितना हो गया 12। अब हमको क्या निकालना है कि सभी भाजकों का गुणनफल, तो सभी भाजकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है शुद्ध, n के पावर में n/2, n है 96, n है 12/2, 6, तो कितना आंसर आ गया 96 के पावर में 6 आंसर। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप सभी भाजकों का योगफल निकालना सीख गए होंगे, सभी भाजकों का गुणनफल निकालना सीख गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। अब अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड एवं भाजक। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड और भाजक क्या होता है देखिएगा। जैसे 3 के पावर में 10 है, 2 के पावर में 11 है, 5 के पावर में 7, 6 के पावर में 15 में अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें और अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। इस तरह का अगर सवाल पूछे तो सबसे पहले सभी को बेस पे ध्यान दीजिएगा। बेस पर ध्यान देने के बाद देखिएगा कि क्या सभी बेस अभाज्य गुणनखंड में टूटल है। अगर नहीं टूटा रहेगा तो आप तोड़िएगा, इसके बाद आंसर दीजिएगा। जैसे कि देखिएगा कि 3 के पावर में 10 तो ठीक है, 2 के पावर में 11 ठीक है, 5 के पावर में 7 भी ठीक है, और यहाँ देखिए 6 अभाज्य गुणनखंड में नहीं टूटा हुआ है, तो 2 गुने 3 इस दोनों के पावर में 15 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करिएगा एक लाइन और लिखिएगा, 3 के पावर में 10, 2 के पावर में 11, 3 के पावर में 7, और इसमें 2 के पावर में भी 15 होगा और 3 के पावर में भी क्या हो जाएगा 15। अब देखिए 2 को लीजिए, 2 को लीजिए, आप पढ़े हुए हैं कि आधार समान रहने पर गुना में पावर जुड़ता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 5 1 6 1 1 2 26 गुना 3 के पावर में 10 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है
और 15 यहाँ पे है। 10 7 कितना हो गया? 17 और 15, 7 5 12 के दो हाथ में एक, एक एक दो एक तीन, तो 3 के पावर में कितना हो गया? सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे 5 है, 5 के पावर में 7 है, ध्यान दीजिएगा। 3 के पावर में 10 है और 3 के पावर में 15 है। 3 के पावर में 10 और 3 के पावर में 15, तो 3 के पावर में 25 और गुना 5 के पावर में कितना हो गया? 7। अब देखिए ये बेस टूट गया। अब ये 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? बेस पर। जैसे कि यहाँ 6 था, अगर हम इसी को कंसीडर करके बनाते तो गलत हो जाता। इसको सबसे पहले क्या किया? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए, क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करिएगा आप? तो सभी पावर को आप क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा, सभी पावर को जोड़ दीजिएगा। जैसे कि 26, यहाँ पे क्या है? 25 और 7 जोड़िए, 6 5 11, 11 7 18 के 8, हासिल कितना हो गया? 1, 2 2 4, 4 1 कितना हो गया? 5। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आ गया? 58। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आ गया? 58। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है अभाज्य भाजकों की संख्या। तो अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा? अभाज्य भाजकों की संख्या इक्वल टू, अभाज्य भाजकों की संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ बेस। तो नंबर देखिए, बेस देखिए 1 2 3, क्या प्रकार का अभाज्य संख्या इसमें है? तो 3 प्रकार के, लिख दीजिएगा नंबर ऑफ बेस, यानी कितना? 1 2 3, यानी 3 आंसर। ठीक, अभाज्य भाजकों की संख्या कितना? 3, और अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना? 58। फिर से एक बार समझिए, यदि इस तरह का सवाल दे दे और बोले अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करे, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले आप बेस पर नजर दौड़ाइएगा। अगर बेस किसी भी संख्या का अगर बेस जो है सो अभाज्य गुणनखंड में नहीं टूटा रहे, तो उसको आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा। जैसे कि 6 अभाज्य गुणनखंड में नहीं टूटल था, तो इसको हम तोड़ के ऐसे किए, इसके बाद इस तरह से लिखे। इसके बाद क्या किए? 2 और 2 सेम है, 3 और 3 सेम है, 5 अकेला है, तो इसको हम एक जगह कर दिए। 2 के पावर में 11, 2 के पावर में 15 है, दोनों के जोड़ के 2 के पावर में 26 हो गया। 3 के पावर में 10, 3 के पावर में 15, दोनों के जोड़ के 25 हो गया। 3 के पावर में 5 के पावर में 7 है। अब कहा अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए जितना पावर है सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना है, तो अभाज्य भाजकों की संख्या के लिए जितना बेस है, यानी जितना प्रकार की, जितना तरह के अभाज्य संख्या, जैसे एगो तरह 2 हुआ, एगो तरह 3 हुआ, एगो तरह 4 हुआ, तो 4 तरह के अभाज्य 1 2 3, ठीक ना? 2 3 और 5, 3 तरह के अभाज्य संख्या है, तो 3 हो गया आंसर। 4 तरह का अभाज्य संख्या रहता तो 4 हो जाता है आंसर। 5 तरह का अभाज्य संख्या रहता तो 5 तरह हो जाता है आंसर। तो अभाज्य भाजकों की संख्या में नंबर ऑफ बेस, अभाज्य गुणनखंड की संख्या में पावर का सम। ठीक, तो आप समझ गए होंगे अच्छा से। अगला एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। सवाल है 6 के पावर में 10, 7 के पावर में 5, 8 के पावर में 15 के पावर में 8, 10 के पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक ना? तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि सभी को बेस पर दिमाग दीजिएगा। सबसे पहले आपका नजर बेस पर जाना चाहिए। देखिए ये 6 है, तो इसको हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं, इसके पावर में 10, और गुने 7 तो सही है 5। लेकिन इसको देखिए 3 गुने 5 के पावर में 8 लिख सकते हैं, और इसको 2 गुने 5 के पावर में 8 लिख सकते हैं। अब ये टूट गया अभाज्य गुणनखंड में। अब पावर चढ़ा दीजिए। पावर क्या चढ़ाएंगे? 2 के पावर में 10, 3 के पावर में 10, 7 के पावर में 5, 3 के पावर में 8, 5 के पावर में 8, 2 के पावर में 8, 5 के पावर में 8। सबको देखिए 2 यहाँ है, 2 और यहाँ है, 2 के पावर में क्या हो जाएगा? 18। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है,
और 3 कहीं है नहीं, तो 3 के पावर में भी क्या हो जाएगा 18। 5 लीजिए, 5 के पावर में 8 और 8 कितना हो गया 16। 7 लीजिए, 7 के पावर में कितना हो गया 5। ठीक, अब आ गया। अब हमको जो कहेगा उसको निकाल देंगे। जैसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या इक्वल टू, क्या करिएगा सभी पावर को जोड़ दीजिएगा। तो इसमें पावर 18 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 5 जोड़िए, 8 8 16 6 22 5 27 के 7 हासिल 2 1 2 3 2 5। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आ गया 57। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आ गया आपको 57। अब क्या कह रहा है कि अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए, तो अभाज्य भाजकों की संख्या हम बताए हैं नंबर ऑफ बेस, तो लिख दीजिएगा एंड अभाज्य भाजकों की संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ बेस। देखिए 1 2 3 4, तो 4 आंसर, यानी 4 प्रकार का अभाज्य संख्या आया है, इसमें 4 किस्म का आया है। तो इसीलिए अभाज्य भाजकों की संख्या कितना हो गया 4। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना 57। मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ध्यान से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए और मन लगा के एग्जाम दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब है 7 के पावर में 16, 3 के पावर में 18, 14 के पावर में 9, 6 के पावर में 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एवं अभाज्य भाजकों की संख्या। वही सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 7 के पावर में 16 तो ठीक है, 3 के पावर में 18 भी ठीक है, 14 है तो 7 गुना 2 इसके पावर में 9, 6 है तो 3 गुना 2 के पावर में 5। चलिए एक लाइन और लिख लीजिए, 7 के पावर में 16, 3 के पावर में 18, 7 के पावर में 9, 2 के पावर में 9, 3 के पावर में 5 और 2 के पावर में 5। देखिए पहले 2 वाला लीजिए, 2 के पावर में कितना हो गया 9 5 14। 3 वाला लीजिए, 3 के पावर में 18 5 23। इसके बाद कितना वाला लीजिएगा 7 वाला लीजिए, 7 के पावर में कितना हो जाएगा 9 9 6 15 16 9 कितना 25 हो गया, कुछ नहीं छूटा। तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या इक्वल टू, सभी को जोड़ दीजिए, 14 23 25 कितना हो गया 4 5 3 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5 1 6 62। अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या नंबर ऑफ बेस 1 2 3 कितना आ गया 3 आंसर। सवाल है 30 के पावर में 211 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले 30 को आप तोड़िए, कितना हो जाएगा 15, 3 से दीजिएगा कितना हो गया 5। तो इसको जो करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5, इसके पावर में कितना हो जाएगा 211, ठीक ना। तो 2 के पावर में 211 गुना 3 के पावर में 211 गुना 5 के पावर में 211 आ गया। तो अब क्या करिएगा, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, लिखिएगा इसीलिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या इक्वल टू, क्या करिएगा सभी पावर को जोड़ दीजिएगा। सब पावर एक ही रंग है तो 3 गुना 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, 1 3 या नहीं तो इसे करिए, दिमाग कंफ्यूज आ जाएगा। तो
211 प्लस 211 कितना हो गया? 1 1 2 1 3, 1 1 2 1 3, 2 2 4 2 6, कितना हो गया? 633। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 633। अब कह रहे हैं अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ बेस। 1 2 3, 3 आंसर। ठीक, इसी के साथ थ्योरी खत्म हो गया। अब इस टॉपिक से टाइप वाइज जितना सवाल बनेगा सारे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहें और मेरा पढ़ाई अच्छा लगता हो तो आप हमको गुरु दक्षिणा के तौर पर एक लाइक और दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।